हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं संगी वंस अगेन आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक जो मेरा आज है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए, नॉलेजेबल है। प्लीज स्किप मत करना अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छे दिन आपने मेरा वीडियो ओपन किया है, क्योंकि आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ स्टूडेंट है तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा आज का टॉपिक है आपके लिए वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होती, बहुत इजी है। ओके, डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ज्यों का त्यों किसी के वर्ड्स को बोल देना, ठीक है? ज्यों का त्यों किसी के वर्ड को बोल देना, वो तो डायरेक्ट होता है। ज्यों का त्यों राइट डाउन कीजिए, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ठीक है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। ओके, और अपने वर्ड्स में बोलना, अपने वर्ड्स में बोलना किसी की बात को, बात को, बात लेकिन वही होनी चाहिए, वो होता है इनडायरेक्ट। अब आपको पता चल गया होगा डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ज्यों का त्यों किसी के वर्ड को बोल देना वो डायरेक्ट होता है, और उसकी बात को अगर अपने उसी बात को हम अपने वर्ड में बोलते हैं वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला अनिल लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि अनिल ने कहा कि वो स्कूल जाएगा, ठीक है? तो अगर हम इसे ऐसे ही बोल दे, अनिल ने कहा कि वो स्कूल जाएगा, ठीक है? अनिल ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, ये है डायरेक्ट, ठीक है? अगर मैं इसकी इसकी अगर इनडायरेक्ट बनाऊंगी तो ये होगा अनिल ने कहा, ठीक है, कि वह स्कूल जाएगा। अब मैं की जगह क्या आ गया कि वह स्कूल जाएगा, क्योंकि उस टाइम अनिल बोल रहा था, ठीक है? इस टाइम मैं किसी और को बता रही हूँ, ठीक है? तो अनिल ने कहा कि वह स्कूल जाएगा, और ये तो इनडायरेक्ट। और इसकी डायरेक्ट क्या होगी? अनिल ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, वो डायरेक्ट हो गई। यानी कि अपने वर्ड्स में डालना इनडायरेक्ट कहलाता है। सेंटेंस वही होता है बट अपनी लैंग्वेज में चेंज करना वो हमारा इनडायरेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, बोला जाता है, और इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी बोला जाता है। ये हमारी 10th 12th 8th 9th, ओके, और हमारे ग्रामर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नॉलेज गेट करना चाहते हैं इसके अंदर तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड नॉलेजेबल टॉपिक। मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट जो होता है ज्यों का त्यों बोल देना किसी के वर्ड को, इनडायरेक्ट उसी की बात को अपने वर्ड में डाल के बोल देना, वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है? अब मेन थिंग्स ये है कि डायरेक्ट जो होती है, अगर हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब में जो हमारी चीजें होती हैं वो होती है हमारी, राइट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे जो पार्ट्स होते हैं, मैं उनको बता दूं आपको कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एक होता है हमारा रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है? दूसरी होती है हमारी, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब हो गई हमारी, ठीक है? अब रिपोर्टेड स्पीच, ओके। एक होती है रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब, ओके। तो क्या होता है इसके अंदर, एक होता है हमारे इन्वर्टेड कोमा, ठीक है? इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो दैट लगा देंगे, ठीक है? चलो ये बात की बात है, मैं अभी बता देती हूँ खाली। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच वर्ब, ओके। चलो इस सेंटेंस से समझते हैं रिपोर्टेड वर्ब होती क्या है, ठीक है? अब कोई सब्जेक्ट है जो बात बोलता है स्टार्टिंग में, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है? सब्जेक्ट हमारा कोई बात बोल रहा है, सब्जेक्ट हमारा लेते हैं राम, ओके। राम, ठीक है, सेज, राम सेज मी, ठीक है? राम सेज मी, ओके। आई एम
गोइंग टू अयोध्या, अयोध्या, यू कैन से इट। राम ने कहा, मुझसे कहा राम ने कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, ये तो डायरेक्ट है, सेम एज इट इज। अगर मैं इसको अपने वर्ड, अब इसमें चलो अभी बताऊंगी बाद में। ये जो है राम ने मुझसे कहा, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। राम ने मुझसे क्या, राम ने मुझसे कहा, राम सेज भी, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ना, ये हमारी पूरी की पूरी इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है। क्या बात बोली राम ने मुझसे, जो बात बोली राम ने मुझसे, वो ये रिपोर्टेड स्पीच है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम गोइंग टू अयोध्या, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। राम सेज मी रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट में हो जाए, रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में हो जाए, ठीक है, या फिर फ्यूचर में हो, ठीक है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज होता है, नो चेंज। नो चेंज कैसे, अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, ठीक है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो नो चेंज रहेगी। ठीक है, फिर अगेन बता रही हूं, अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फिर रिपोर्टेड वर्ब हमारी फ्यूचर में है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो कन्वर्टेड कोमा में है उसके टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उसके टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ओके, आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो राइट डाउन कर लीजिए आप। ओके, प्लीज राइट डाउन। नाउ आई एम सेइंग अबाउट रिपोर्टेड वर्ब, अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब वो होती है जैसे कि इन्वर्टेड कोमा में मैंने बताया आई एम गोइंग टू अयोध्या। अब इसमें गोइंग, आई एम गोइंग, एम और ये गोइंग, ये रिपोर्टेड, ठीक है, स्पीच की वर्ब है, एम और गोइंग। ओके, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, क्योंकि नो टेंस चेंज है अगर प्रेजेंट और फ्यूचर हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, चेंज किसमें होगा थोड़ा सा, अगर होगा तो हमारा इसमें इसके सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, नाउन सब्जेक्टिव नाउन है या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखकर होगा जब हम रिपोर्टेड इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे डायरेक्ट की। ठीक है, तो अभी इतना देख लीजिए, इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया है कि रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, उसके टेंस में, उसके टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और रिपोर्टेड क्या नाम है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होती है वो होती है रिपोर्टेड वर्ब, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कोई बात बोल रहा होता है वो होती है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, और जो बात बोली जा रही थी वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। इज इट ओके? अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में नहीं होता और फ्यूचर में कोई उसके टेंस में चेंज नहीं होता। सपोज एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट का। ओके, डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट का डायरेक्ट बनाते हैं। जैसे कि सपोज अनिल, चलो अभी डायरेक्ट स्पीच बनाने से पहले कुछ बताना चाहूंगी। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, सेज है, ठीक है, सेज है ओनली, मैंने बोला राम सेज, ओके, ओनली, फिर यहां से रिपोर्ट स्पीच तैयार हो स्टार्ट हो गई आपकी प्रेजेंट में, तो इसकी जो रिपोर्टेड वर्ब है इसमें भी नो चेंज होगा, नहीं चेंज नहीं होगा, नो चेंज, सेम एज इट इज रहेगी, राम सेज करके ही रहेगी। ठीक है, अगर हम इसे टेल करेंगे ना, राम टेल्स, तो ये गलत हो जाएगा, इसे रॉन्ग बोलेंगे। राम कहता है, राम ने बताया है, नहीं, ठीक है, राम कहता है, ठीक है, वो ठीक होगा। ठीक है, ये राम टोल्ड करेंगे तो भी गलत हो जाएगी। ओनली क्या रहेगा, राम सेज है, इसके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टेड वर्ब का, नो चेंज रहेगा, राम सेज तो सेज ही रहेगा। इज इट ओके? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। लेट्स वी नो थ्रू एन एग्जाम्पल।
डायरेक्ट बनाते हैं। ओके, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में लेते हैं हम राम। ओके, राम सेज। ओके, राम सेज, देन आप लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा। राम सेज आई एम वर्किंग in, okay, I am working in you can say MNC कंपनी, MNC, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो अब ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, सेज पे ही खत्म है। ठीक है, इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज, राइट डाउन कर देती हूँ मैं, नो चेंज, एज इट इज रहेगा। तो क्या आएगा, इसकी जो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, राम सेज होगा ओनली, राम सेज। अब ये इन्वर्टेड कोमा जो है ना, इसको हटा देंगे हम जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। राम सेज सेज ही रहेगा क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारी स्पीच स्टार्ट होगी, डबल डबल जिसपे कोमा है, डबल। ठीक है, आई एम वर्किंग इन MNC, ये जो है हमारी स्पीच है। पीछे वाली जो बात कही गई है मैंने अभी बताया आपको, आई एम वर्किंग इन MNC। तो क्या बोलेंगे, हम किसी और की बात बता रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई कौन है इसमें, राम, राम कौन है, ही का प्रोनाउन यूज करेंगे क्योंकि राम सही हमने ऑलरेडी बता दिया, तो ही। ठीक है, ही के साथ क्या आएगा, ही इज वर्किंग इन MNC। आया कुछ समझ में, नो चेंज किया मैंने। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, राम डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में, राम सेज, ओके, मी, राम सेज टू मी, ओके, फिर कोमा, आई एम वर्किंग MNC। एक तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका, ये प्रेजेंट में, तो इसके अंदर स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं, टेंस इसका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, जो बात बोली जा रही है वो बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो उसके सब्जेक्ट या उसके ऑब्जेक्ट में होगा स्पीच के। कैसे, राम सेज टू मी, अब राम सेज टू मी आ गया ना, अब इसमें सेज पे खत्म नहीं है। ठीक है, ये सेज फिनिश नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, राम, ठीक है, टेल्स, ऑब्जेक्ट दे रखा है ना इसका रिपोर्टेड वर्ब का, मी। ठीक है, राम टेल्स मी, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट आई है तो हो जाएगा ही इज वर्किंग MNC। क्लियर है आपको, होप कि आपको समझ में आ गया। कोई छोटा सा पॉइंट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो आपका जो है प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपके अगर रिपोर्टेड वर्ब दे रखी है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में उसके टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो था प्रेजेंट का। ठीक है, और एक ये बताया मैंने, अगर सेज करके है तो ये इसमें नो चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड वर्ब को ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, राम सेज टू मी या राम सेज टू हिम, तो टेल्स करके आ जाएगा, टू हट जाएगा। ठीक है, सेज टू की जगह टेल्स आ जाएगा या टेल हो जाएगा। अगर प्लूरल है तो उसके नंबर को देखकर, ठीक है, कि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर की आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है उसकी। ठीक है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लेनी है टेंस के अकॉर्डिंग। अब हम डबिंग इट, फ्यूचर के बारे में बताती हूँ इसके। अगर फ्यूचर में दे रखा है, जैसे कि फ्यूचर में डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है फ्यूचर में, पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है तो मुझे थोड़ा थोड़ा ही करके कराना है आपको, तो प्लीज ज्यादा हेडेक मत लीजिएगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है। जैसे हमें टेंस कंप्लीट करना है तो ये भी 10 से तो बड़ा नहीं है, 10 से तो छोटा ही है, मैं कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन अच्छे से करना है आपको। जो मैं समझा रही हूँ समझते हुए चलना है। फ्यूचर में अगर फ्यूचर की रिपोर्टेड वर्ब आपकी जो है फ्यूचर में दे रखी है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसके टेंस के अंदर, यू कैन से उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज होगा, नो चेंज। मैं राइट डाउन भी कर देती हूँ। ठीक है, चलो लेते हैं डायरेक्ट लेते हैं। राम, ओके, विल, ठीक है, राम विल से टू हिम। अब ये इसकी रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, सॉरी, रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। अब इसकी स्पीच स्टार्ट होती है, राम विल से टू हिम
I, you can say I am doing a new job, you can say new job, ठीक है। राम कहेगा, राम ने उससे कहेगा या राम उससे कहेगा कि वह नई जॉब, ठीक है, नई जॉब में काम कर रहा है। आई एम डूइंग, वह नई न्यू जॉब कर रहा है, ठीक है। राम उससे कह रहा है, कहेगा कि वह नई जॉब कर रहा है, न्यू जॉब कर रहा है। तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी मैं बताती हूँ आपको क्या होएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, विल से टू हिम। अब इसमें से टू की जगह जाएगा, देखिए राम, ओके, विल, ठीक है, हट जाएगा। राम विल से, यू कैन से राम विल से, ठीक है, हिम, राम विल से हिम, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट, ठीक है, टू हट जाएगा। राम विल से हिम दैट, ठीक है, ही इज डूइंग अ न्यू जॉब, ओके। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, आपका क्या नाम है, ये सेज टू हट जाएगा, ठीक है, ओनली से रहेगा, क्योंकि हमें कुछ बताना है, क्योंकि इसका ये टेंस बता रहा है कि कुछ बात कह रहा है। राम विल से तो रहेगा, टू हट जाएगा, देन हिम रहेगा, उसको कहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा की जगह आपका दैट आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो है सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है, ओनली उसका टेंस कोई चेंज नहीं, टेंस जो है प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, नो चेंज होगा उसके टेंस में, ठीक है। ही इज डूइंग ए न्यू जॉब, अगर अपनी लैंग्वेज बोलेंगे तो यही तो बोलेंगे, ही इज डूइंग अ न्यू जॉब, ओके। कि अगर कोई अपने बारे में बताएगा मैं ये काम कर रहा हूं, तो अगर हम किसी और को बोलेंगे तो वह ये काम कर रहा है, ऐसे तो बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी माइंड लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो होप मेरी आपकी आज की क्लास आपको अच्छे से लगी होगी, समझ में आएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन बाकी रहती है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी मेरी काफी लंबी वीडियो बन गई है, क्योंकि आज ही हमने टॉपिक स्टार्ट करा। तो पहला जो लेक्चर होना था, पहला जो इसका होना था क्लास, ओके, वो थोड़ा लंबा ही होना था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझने हैं तो थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा टाइम के साथ, और मेरे को भी करना होगा, क्योंकि मुझे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझाना है। टेंस हमने कंप्लीट कर दिया, आज ही मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करा है। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज मेरी कोई क्लास स्किप मत कीजिए, देखते रहिए, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो को वॉच कीजिए मस्ट। और कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो प्लीज आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।